Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. So लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री के हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसका फर्स्ट वीडियो पढ़ लिया था, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये दो टर्म्स क्या होते हैं बहुत डीपली हमने उसमें समझा। एक केमिकल रिएक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो चीजें भी हमने समझा। उस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको उसमें एक छोटा सा हिंट दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ के वजह से हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। सो आज की वीडियो में हम वही समझने जा रहे हैं कि हम क्यों बैलेंस करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और फिर कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग का हम पूरा स्टार्टिंग से एंड तक समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप की किस तरह बैलेंस करते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो बैलेंसिंग के स्टेप्स पे आने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि बैलेंसिंग जरूरत क्यों है। क्योंकि देखो कुछ भी चीज हम करते तभी है जब उसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमें पहले ये समझना जरूरी है कि उसका नीड क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं या फिर हमें क्यों करना है। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस एक ही सिंपल सा इसका आंसर है, इसका रीजन कि हम क्यों बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए या ये कहो कि फुलफिल करने के लिए हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, क्लास 9th में वैसे आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल यहां पे मैं बताता हूं। इस लॉ के अकॉर्डिंग मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि मास का अभी कुछ फॉर्म है और इसे ट्रांसफॉर्म करके हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि मास डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर नया मास क्रिएट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग का क्या रिलेशन है इसके बीच में, वो समझाता हूं मैं। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं एक इक्वेशन जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये इक्वेशन सबको ही पता है। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर। अब यहां पे देखो इस इक्वेशन में ये रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है। ये चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उससे पहले देखो फिर इस वीडियो को देखना। सो कंटिन्यू। तो चलो हम क्या देख रहे थे कि हाइड्रोजन गैस जो है ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके H2O एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कुछ अपना मास होगा। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन हमने क्या पढ़ा कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब H2 दो H है और दो O है। H2 का मतलब तो ये है ना कि दो हाइड्रोजन एटम और O2 का मतलब दो ऑक्सीजन एटम। तो आफ्टर रिएक्शन भी ये इतने ही होने चाहिए, मतलब दो हाइड्रोजन होने चाहिए और दो ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर ये ज्यादा हो जाता है इनसे, जैसे मान लो H अगर यहाँ पे 3 हो जाता है कि H3 है, एक सेकंड के लिए इसे एज्यूम करो, और हमारा रिएक्टेंट साइड में सिर्फ H2 है, तो हम तो फिर ये कहेंगे ना कि यहाँ पे मास क्रिएट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे और आफ्टर रिएक्शन 3 हाइड्रोजन हो गए। बट इस लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट नहीं हो सकता है। या फिर ये कह दो कि H2 था यहाँ पे रिएक्टेंट में और आफ्टर रिएक्शन H सिर्फ एक ही बचा है, तो हम ये कह रहे हैं कि एक जो हाइड्रोजन है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। बट अगेन इस लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमें बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस हम किस तरह करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे H2 है, दो H है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है और उसका फॉर्मूला है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O। तो हाइड्रोजन तो चलो बैलेंस है कि दो हाइड्रोजन था तो दो हाइड्रोजन ही इधर भी है, बट ऑक्सीजन भी दो था जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही बचता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मास जो है हमें डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है। वैसे एक्चुअली मैं बताऊं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, लेकिन वही चीज शो करने के लिए कि ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है हमें इसको बैलेंस करना जरूरी है। और बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो मास है वो इक्वल आ जाएंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। पहले कुछ स्टेप्स हैं, एनसीईआरटी बुक के स्टेप है, पहले इसे हम समझ लेते हैं। बाकी मेन चीज तो मैं इन सब स्टेप के पढ़ने के बाद क्विकली 1 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा कि कैसे बैलेंस करना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, फिर भी देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है कि Zn प्लस H2SO4। Zn क्या है, जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 जिंक सल्फेट, H2
हाइड्रोजन गैस, तो Zn एक है, Zn एक है, H2 हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये इक्वेशन हमें दिख रहा है कि बैलेंस है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन सही है, इसमें बैलेंसिंग की नीड नहीं है। यहाँ पे H2O2, H2O, ये तो अभी हमने देखा कि ये बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करने का नीड है। कैसे बैलेंस करेंगे वो आगे देखते हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेप है हमारा टू बैलेंस इक्वेशन। एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ड्रॉ ब्रैकेट्स अराउंड फॉर्मूलाज। एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं उनके अराउंड ब्रैकेट्स ड्रॉ करना है। जैसे H2 एक फॉर्मूला है तो इसके अराउंड ब्रैकेट ड्रॉ करना है, O2 एंड H2O, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ईच साइड। जितने भी एलिमेंट्स है उनका नंबर हमें काउंट करना है कि वो कितने क्वांटिटी में। जैसे यहाँ पे H उसकी क्वांटिटी है 2 और O उसकी क्वांटिटी है 2, तो चलो यहाँ पे हम लिखते चलते हैं H2O2, ठीक है। ये था LHS। RHS में लिखते हैं, RHS में H कितना है 2, O कितना है 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स हैं। सेकेंड स्टेप ये था। थर्ड स्टेप है हमारा स्टार्ट बैलेंसिंग द एलिमेंट विथ मैक्सिमम एटम्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस एलिमेंट या फिर जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम है वहां से हमें बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 ही है, ज्यादा कम कुछ है नहीं। बट नॉर्मली जो एलिमेंट क्वांटिटी में ज्यादा होगा, मतलब जिसमें मैक्सिमम एटम्स होंगे, हम पहले उसे बैलेंस करेंगे। बट इसका मैं एक आपको हैक बताऊंगा, वो ये स्टेप्स पढ़ लेते हैं उसके बाद बताऊंगा, जिससे आपको बहुत इजी लगेगा बैलेंसिंग। फोर्थ स्टेप है आफ्टर बैलेंसिंग चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। बैलेंस करने के बाद RHS और LHS दोनों में एक बार हमें चेक करना है कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया या नहीं हुआ है। जैसे हमने H2 प्लस O2 गिव्स H2O में काउंट किया था, किस तरह हमने काउंट किया था वैसे ही काउंट करना है हमें। एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर H2O टू गिव CaOH होल ट्वाइस। ये देखते हैं ये इक्वेशन का बैलेंस है या नहीं है। देखो Ca यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, Ca तो ठीक है। O कितना है, O यहाँ पे 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 + 1 2, और यहाँ पे OH का ट्वाइस है। OH का ट्वाइस का मतलब है कि O भी 2 है और H भी 2 है, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट में है और फिर ट्वाइस लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सब ट्वाइस है। अगर OH है तो O भी 2 है, H भी 2 है, ठीक है। तो O 2 हो गया, यहाँ पे भी O 2 था, और H2 यहाँ पे भी H 2 है और यहाँ पे भी H 2 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। अब देखो ये तो बुक्स के स्टेप हो गए, अब इसके अलावा कुछ और स्टेप्स में बता रहा हूं जो मेन आपको वही लगेंगे, उससे हमें बैलेंसिंग समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं कि आपको बैलेंस करना मेटल से स्टार्ट करना है, क्योंकि एक इक्वेशन में मेटल और नॉन मेटल दोनों होगा। तो हमें स्टार्ट किससे करना है, मेटल से, मतलब जो मेटल्स होंगे उससे हमें बैलेंसिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, अगर वहां पे मोस्टली नॉन मेटल से इक्वेशन है, जैसे H2 + O2 गिव्स H2O, तो यहाँ पे तो H और O ही हैं। वैसे अगर कुछ और भी एलिमेंट्स होते तो पहले हम उसे बैलेंस करते। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिन्हें सबसे लास्ट में बैलेंस हमें करना है। मतलब इस पे हमें पहले ध्यान नहीं देना है, पहले मेटल्स पे, उसके बाद मेटल्स नहीं है तो बाकी के नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये कुछ ऐसे हैं, खासकर ऑक्सीजन, जिसे हमें एंड में देखना है, ठीक है। ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हम बैलेंस करने के बाद कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं देखो बताता हूं। जैसे यहां पे लिखा है 3O3, इसका क्या मतलब है आप यहां पे बता सकते हो कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। 3O3 का मतलब है यहां पे 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 9 कैसे हैं, देखो 3O3 का पहले मतलब समझाता हूं आपको, 9 कैसे अपने आप समझ में आ जाएगा। O3 का मतलब तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं जिन्होंने ऐसे आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये मतलब था O3 का। और 3O3 का मतलब है कि ऐसे O3 के बॉन्ड हमारे पास 3 हैं, मतलब एक और O3 है और एक और O3 है। मतलब कहने का ये मतलब है कि O3 जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास 3 है। तो 3 O3 का मतलब होगा कि एक O3 में 3 ऑक्सीजन, तो दूसरे में भी 3 और तीसरे में भी 3, तो 3 + 3 + 3 = 9। इस तरह ऐड करके ना दिखा कि हम डायरेक्टली लिखते हैं 3O3, जिससे हमें सिंपल रहे, ठीक है।
तो जब भी कोई कंपाउंड के आगे कोई नंबर लगा होगा तो कैलकुलेट करने टाइम वो ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 इंटू 3 9, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 9। और जब भी प्लस होगा, प्लस के एक साइड और दूसरे साइड कर रहे होंगे कैलकुलेट, तो वहां पे ऐड होगा। जैसे 3 यहाँ पे था और 3 यहाँ पे था, लेकिन बीच में प्लस है ना, तो इसे हम 3 + 3 6 कर रहे हैं, 3 इंटू 3 9 नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कंपाउंड के आगे नंबर लगा है तो उसे हम मल्टीप्लीकेशन में यूज करेंगे, और प्लस है तो फिर तो सिंपल प्लस करेंगे। ये आपको अब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे कुछ और अगर माइनर पॉइंट्स होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम देख लेंगे। अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। सो अब हम स्टार्ट करें बैलेंसिंग। यहाँ पे 7 इक्वेशंस मैंने लिए हैं, ये 7 इक्वेशन हम पहले बैलेंस करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। मैं यहाँ पे देख रहे हो आपकी, मैं यहाँ पे नहीं, मैंने थोड़ा स्पेस दिया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया, यहाँ पे भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर से भी आने वाले, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा है। अब इसे कहते हैं बैलेंस। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मेटल हमें देखना है। तो यहाँ पे मेटल क्या है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हम बैलेंस करेंगे। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1। यहाँ पे तो और कोई एल्यूमिनियम का आइटम नहीं दिख रहा हमें। और प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में भी 1। तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस है, ठीक है। अब देखो, अब हम करते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 1 दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 क्लोरीन का आइटम है, बट प्रोडक्ट साइड में हमें दिख रहा है कि क्लोरीन का एटम 3 है हमारे पास। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो हमें फिर इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, एक सेकंड के लिए एज्यूम करो, यहाँ पे अगर 3 हम लगा देते हैं तो 3HCl का मतलब है कि 3H भी हो गया और 3 क्लोरीन भी हो गया। 3HCl का यही मतलब है कि ब्रैकेट में है, समझ रहे हो। तो 3 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे और 3 क्लोरीन भी हो जाएंगे। तो 3 क्लोरीन हो गया और यहाँ पे भी 3 क्लोरीन हो गया। एल्यूमिनियम अभी भी बैलेंस है, क्लोरीन भी हमने बैलेंस कर दिया, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गया। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड हाइड्रोजन है 2। तो अब हमें करना पड़ेगा हाइड्रोजन को बैलेंस। और एक चीज आप देख लो कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली नंबर हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 को इंक्रीज करके हम 3 पे ले जाने वाले। और यहाँ पे कोई से भी नंबर लगा लो आप, उसका मल्टीप्लीकेशन 2 से होने वाला। मान लो यहाँ पे 2H2 लगा देता हूँ तो 2 इंटू 2 है ना, या फिर यहाँ पे 3 लगाता हूँ तो 3 इंटू 2, या फिर 4 लगाता हूँ 4 इंटू 2। पॉइंट में नंबर नहीं लग सकता है, जैसे 2.5 लगा दूं मैं, तो ये चीज नहीं लग सकता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर नेचुरल नंबर ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ भी नंबर्स हम यूज करने वाले हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन में ही आएगा। जैसे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, बट यहाँ पे 3H है, तो ये तो कभी 3 होगा ही नहीं। तो इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ पे 3 ही गलत लगाया है, तो 3 अभी हम नहीं लगाना है। इसलिए आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि एक अगर बैलेंस होते हुए हमें दिख रहा है तो हमें एक्साइटमेंट में आके तुरंत नंबर नहीं लगा देना, क्योंकि उससे बाकी भी अनबैलेंस हो जाएंगे। और क्या पता वो नंबर लगाने से वो बाकी जो अनबैलेंस हो गए हैं वो कभी बैलेंस हो ही ना, इसलिए हमें पहले सब कुछ एनालाइज कर लेना है। अब देखो, तो ये तो हमने देख लिया था कि यहाँ पे 3 नहीं आ सकता है। तो अब चलो एक बार हम हाइड्रोजन को भी करके देख लेते हैं कि क्या हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करने से हो रहा है। तो देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2 हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम तो 1 ही है तो वो बैलेंस है। बट क्लोरीन, अब फिर वही प्रॉब्लम आ गया क्लोरीन के साथ। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब अगेन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर 2 लगा दिया तो क्लोरीन तो यहाँ पे 2 पे रुक गया और यहाँ पे 3 है, तो ये अगेन बैलेंस नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, देखो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना होता है कि हमें एक तो नंबर्स बड़े चूज करने होते हैं, और दूसरा कभी कभी ये भी करना होता है कि जो पहले से बैलेंस है उसे अनबैलेंस करके बैलेंस करना होता है। मतलब एल्यूमिनियम तो बैलेंस है ना, लेकिन अब देखो एल्यूमिनियम पे भी नंबर लगेगा। अगर मैं एल्यूमिनियम को 2 कर देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो यहां से भी प्यार से 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, Cl कितना हो गया, क्लोरीन 3 इंटू 2। देखो यहाँ पे कंपाउंड की स्टार्टिंग में लगा है 2, तो 2 तो Al हो गया। और क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन Cl3 था और 2 हमने लगाया है, तो 3 इंटू 2 6, क्लोरीन हमारे पास हो गए 6। अब देखो क्लोरीन 6 हो गए, हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, क्लोरीन भी हो गए 6, हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन थे 2, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 3। अब देखो, अब चेक करो, Al कितना है 2, यहाँ पे 2, ठीक है। H हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 3 इंटू 2 6, क्लोरीन कितना है 6, यहाँ पे 3 इंटू 2 6, इट इज बैलेंस्ड।
तो आपने देखा किस तरह हमने एक तो नंबर्स बड़े चूज किए और दूसरा जो पहले से बैलेंस था उसको फिर से उसमें कुछ हमें चेंजेस करने पड़े, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस होके आया है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड में है Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं है, पहले तो यही चेक करना है हमें। Na एक है, Na एक है, ठीक है। Cl 2 है, यहाँ पे Cl कितना 1, तो अगेन ये बैलेंस नहीं है। Na तो बैलेंस है बट Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Cl 1 है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो अगेन हम स्टार्ट मेटल से करेंगे। Na बैलेंस है, Na को छोड़ दो। Cl यहाँ पे 2 था, 2 मैंने Cl लगा दिया, तो Cl2 बट Na भी 2 हो गया है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, ठीक है। नंबर्स ऐसे हम लगाएंगे तभी बैलेंस होगा, ठीक है। तो 2Na Cl2 ये सेकेंड क्वेश्चन डन, सिंपल। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अगेन क्या ये बैलेंस है? Mg1 O2 O1। फिर अगेन दिक्कत की O बैलेंस नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। Mg बैलेंस है मतलब मेटल बैलेंस है, मेटल को छोड़ दो। O2 था, यहाँ पे भी O मैंने 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट Mg 2 हो गया है, यहाँ पे Mg सिंगल है तो यहाँ पे Mg को 2 कर देंगे, सिंपल। ये भी हो गया हमारा बैलेंस। 2Mg O2 नाउ फोर्थ क्वेश्चन। N2 प्लस O2 गिव्स N2O5। अब देखो चेक करते हैं, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब O2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, तो ये इम्बैलेंस है। सबसे पहले नाइट्रोजन तो बैलेंस है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। देखो O2 है यहाँ पे और यहाँ पे O5 है, तो 2 को 5 तक ले जाना पड़ेगा, बट 2 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा इवन नंबर में। मतलब यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा और 3 लगा देंगे तो 6 हो जाएगा और 6 इससे ज्यादा हो जाएगा, 4 इससे कम है, तो 5 तो नहीं आ सकता। इसका ये मतलब है कि इसमें तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बट इस कंपाउंड में भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो ऑड से इवन में आ जाए। समझ में आ रहा है कि आपको माइंड में क्या समझ के चलना है? हमें इवन में लाना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2N2O5। अब देखो सबसे पहले तो अगेन नाइट्रोजन पे हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 2 × 2 4 हो गया और यहाँ पे 2 ही था तो 2 हमने लगा दिया, ठीक है। ये हो गया 4, तो नाइट्रोजन अगेन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन अगर आप कैलकुलेट करो तो 5 × 2 10, तो ऑक्सीजन है हमारे पास 10 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, 5 में लगा दो तो 10 हो जाएगा, सिंपल। आपको देखना है कि क्या चेंजेस करने की जरूरत है और ये बैलेंसिंग भी मैथ्स के तरह ही है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस बैलेंस करते जाओगे उतने अच्छे होते जाओगे आप बैलेंस में। बाकी कुछ ट्रिक्स तो मैंने बता दिया है कि ऑक्सीजन को एंड में करना है, हाइड्रोजन को एंड में करना है, मेटल्स को पहले करना है। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा सिचुएशन आया था तो हमें फिर बड़े नंबर्स की तरफ जाना है और जो पहले से ही बैलेंस था उसमें भी चेंजेस करने। तो ये सारी चीजें आप याद रखना और प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप आपके माइंड में आ जाएंगी ये सारी चीजें। अब कहते हैं फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ वन है हमारा CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। सबसे पहले तो आप ये बता सकते हो C6H12O6 ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसका क्या नेम है? आप कमेंट में आंसर करो इसका नेम। तो चलो हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? COH, O तो यहाँ हमने काउंट कर लिया, तो CO और H 3 यहाँ पे एलिमेंट्स है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। काउंट करते हैं, कार्बन 1 यहाँ पे, कार्बन 6, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 2 + 1 3 और यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये क्या होगा 6 + 2 8। हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 12, तो ये तो कंप्लीटली अनबैलेंस है, तो इसे तो हमें बैलेंस करना ही है। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम कार्बन से। कार्बन से क्यों स्टार्ट करते हैं? रीजन आपको पता है। कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो 6 कर देते हैं। हमने कार्बन कितने कर दिए? 6। कार्बन के बाद देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ 12 है तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दूं, अगेन 6 × 2 12 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। कार्बन हमने पहले बैलेंस किया, 6 यहाँ पे लगा दिया तो 6 कार्बन 6 कार्बन। हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दिया तो 6 × 2 12 और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 था। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है?
6 इंटू 2 12। एक चीज और, ये जो 2 है ना, ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है। अगर ये 2 कार्बन के साथ भी होता तो ये ब्रैकेट में लिखा होता, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना आप। तो चलो हम क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन का नंबर हम देख रहे थे। तो ऑक्सीजन कितना है इस तरफ, 6 इंटू 2 12 और 6 यहां पे ऑक्सीजन है, तो 12 प्लस 6 18। यहां पे कितना है, 6 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, मतलब 8 ऑक्सीजन है, और इधर है 18। 18 कैसे आपको दिख रहा है ना कि 6 इंटू 2 12 इस कंपाउंड में है और 6 इस कंपाउंड में है, तो 12 प्लस 6 18। अब यहां पे O6 6 यहां पे प्लस O2 2 यहां पे, 6 प्लस 2 8। अब हमें समझ में आ गया कि प्रोडक्ट साइड हमें कुछ नंबर्स लगाने हैं। अगर मैं इस कंपाउंड में नंबर लगाता हूं, मान लो 8 है हमारे पास, हमें 18 तक जाना है, और बैलेंस करने के चक्कर में मैं इस कंपाउंड में कुछ नंबर्स लगा देता हूं, तो कार्बन और हाइड्रोजन अगेन अनबैलेंस हो जाएंगे, फिर हमें फिर से यहां चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए हम ट्राई करते हैं इसमें कुछ नंबर्स हम लगा सके। तो पहले ये देखो कि हमारे पास 8 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में, हमें जाना कहां तक है, हमें जाना है 18 तक। अगर मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूं तो पहले इसे तो माइनस करो आप। यहां पे 6 थे, हमें करना कितना तक है, 18 हमें करना है, और 18 हमें करना है, और 6 तो यहां पे है, तो इसको पहले साइड करो, मैं बताता हूं क्यों। तो पहले तो O6 जो है इसे आप माइनस कर दो। कैसे माइनस कर दो, मैं देखो मैं बताता हूं आपको। 18 ऑक्सीजन करने हैं ना, और चेंजेस हम इसमें करने वाले हैं, मतलब O6 तो मेरे पास रहेगा, तो O6 हटा दो, 18 करने हैं, मतलब बचे 12। तो O2 को कैसे हम 12 कर सकते हैं, 6 लगा के। समझ में नहीं आया, एक बार और समझो। O6 यहां पे था, O2 यहां पे था, टोटल हमारे पे थे 8, हमें करना है 18 ऑक्सीजन। इस वाले कंपाउंड में हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएंगे, हम चेंज करेंगे इस वाले कंपाउंड में। इस O2 में मैं कुछ भी चेंज करूं, ये O6 तो नहीं चेंज होगा, मतलब O6 तो मेरे पे है, तो O6 18 में से माइनस कर दो, ठीक है, हमारे पास बचे 12। अब इस O2 में हमें कुछ ऐसा नंबर लगाना है जो यहां पे हमें 12 ऑक्सीजन दे दे, क्योंकि 6 तो हमारे पास है, तो हम यहां पे लगा देंगे 6। अब देखो 6 इंटू 2 12 और 12 प्लस 6 18। अब आप इसे चेक कर सकते हो, ये कंप्लीटली बैलेंस है। सिंपल था। अप्रोच आपको समझना जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है, क्वेश्चंस करने का अप्रोच जरूरी है, तो वो सारी चीज आपको सीखना है। अब हमारा 6th पार्ट है, S8 प्लस F2 गिव्स SF6। क्विकली करते हैं, S यहां पे 8 है, F 2 है, तो चलो पहले हम S को बैलेंस करते हैं। तो चलो पहले हम S को बैलेंस करते हैं। S को बैलेंस करने का मैं रीजन क्विकली बता देता हूं। यहां पे F2 है, यहां पे F6 है। 2 को 6 बनाने के लिए यहां पे आप 3 लगा दोगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, F बैलेंस हो जाएगा। बट फिर S को बैलेंस करने जाओगे तो यहां पे कुछ नंबर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे S8 है और यहां पे 1 है, तो 1 को 8 बनाने के लिए आप यहां पे 8 लगाओगे तो F फिर से अनबैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए पहले हम F को नहीं करेंगे, S को करेंगे। अब देखो S8 है, यहां पे S1 है, 8 में लगा देता हूं, सिंपल। S बैलेंस हो गया, यहां पे भी 8, यहां पे भी 8। F कितने, 8 6 जा 48, और यहां पे है 2, तो क्या नंबर लगाऊंगा जो 48 आ जाएगा, 24। कोई डाउट, S8 S8। F कितने, 8 इंटू 6, 8 6 या 48, यहां पे मैंने लगा दिया 24, 24 इंटू 2 48, सिंपल। अब नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, एक दो आप भी ट्राई करो, आपको ही मजा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने सॉल्व किए। अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। सो यहाँ पे मैंने 6 और कुछ इक्वेशंस ले लिए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। 7th पार्ट भी होमवर्क है और ये 6 क्वेश्चंस भी होमवर्क है, मतलब टोटल 7 इक्वेशंस हो गए। इसे आप बैलेंस करो। ये क्वेश्चंस करने के बाद या फिर जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किए, ये भी आप खुद से एक बार बैलेंस करने का ट्राई करना मुझे देखने के बाद। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई होप बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में काफी क्लियर हो गया होगा, और आगे आपको ट्राई करना है, जैसे आपने अभी तक देखा हमने जितने भी इक्वेशंस को यूज किया है, चाहे किसी भी टॉपिक में यूज किया हो गया, चाहे वो किसी भी टॉपिक में यूज किया गया हो, उसे हमें बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। वैसे तो अभी बहुत ज्यादा इक्वेशंस देखे नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इक्वेशंस हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज्यादा इक्वेशंस होंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारे इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जिस वीडियो में पढ़ेंगे ना, उस वीडियो में काफी इक्वेशंस होने वाले, तो वहां भी हम देखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे। कुछ भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट किया करो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा, या फिर जो भी आपका डाउट होगा मैं उसे क्लियर जरूर करूंगा।
सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेकिंग एन केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव वो पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।